वेलकम टू speedearning.com जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केट वॉच के बारे में। आप चाहे स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, या कमोडिटी में, या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, आप अपनी स्क्रिप्ट का जिसमें आप ट्रेड करने वाले हैं उसको मार्केट वॉच में लगाते हैं। वो जो लिस्ट आप स्क्रीन में देखते हैं ना, आप मार्केट वॉच लगाते हैं, वहां पे वो स्क्रिप्ट को लगाते हैं। फिर उस स्क्रिप्ट की डिटेल आपको नजर आती है, जिस डिटेल को देख के आप डिसाइड करते हैं कि ये बाइंग में है या सेलिंग में है। वो क्या क्या डिटेल होती है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। कई बार लोग ये डिमांड कर सकते हैं कि सर ये स्क्रीन पे बताते तो ज्यादा अच्छा होता है। स्क्रीन पे हमने ऑलरेडी बता रखा है, आपके साथ हम वो प्लेलिस्ट भी शेयर कर लेंगे, नहीं तो फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूं कि आप फोकस करके डिटेल में वो चीज समझें, क्योंकि मुझे कुछ चीजों पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज ठीक ठाक है। वो जानने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत सारे बहुत पुराने ट्रेडर होंगे जिनको बाकी सारी चीजें पहले से पता होगी, लेकिन दोस्तों पता है फर्क कहां से आता है? आपको 100 बातों में से 90 बातें पता है, 90 आउट ऑफ 100 आपको पता है, लेकिन वो जो 10 बातें आपको नहीं पता है ना, वो आपकी ट्रेडिंग के रिजल्ट्स को पॉजिटिवली डबल कर सकती है। आप अगर आज 5000 अर्न करते हैं तो आप शायद 9000 12000 अर्न कर लेंगे। तो हमेशा एक ट्रेडर इन्वेस्टर का दिमाग खुला होना चाहिए। उनको कभी भी ईगो राइट पे नहीं जाना है कि यार मुझे क्या सीखना है, अब कौन सिखाने वाला है मुझे कुछ नहीं। ठीक है, सुन लेते हैं, हो सकता है बात काम की हो, नहीं हो तो कई बार लोग इस बात को लेकर खुश होते हैं कि यार मेरे जो साथी मुझसे पूछते रहते हैं कि ये बताओ वो बताओ, तो ये वीडियो आप उनको रेफर कर दोगे कि, या अपने बच्चे को, फैमिली को रेफर कर देंगे कि बेटा ये चीजें देखो, उसके बाद फिर हमारे साथ आके काम करो। मैंने आपको पहले बताया कि कई सारे ब्रोकर्स थे, बड़े बड़े ब्रोकर्स जो हमारे साथ थे, हमारे साथ टाइप करना चाहते थे, और कई बार उन्होंने अपने फैमिली के बच्चों को, यंगस्टर्स को भेजा कि ट्रेनिंग वहां लेके आओ। फिर मैंने पूछा भी मेरे पास क्यों भेज रहे हो, आप तो खुद ही गुरु लोग हो। तो बोले सर जो काम सिखाने का काम है वो आप करते हैं अच्छे से, हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सिखाना उतना अच्छा नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्लियर करके आ जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी चीजें हम बता देंगे। तो इसको कहते हैं कोलेबरेटिव माइंड। मतलब हम यहाँ पे आज की दुनिया में जो बढ़ने वाले लोग हैं वो इस बात में नहीं अटके रहते कि मैं किसी से पूछूंगा सीखूंगा नहीं। ऐसा जो भी लोग सोचते हैं कि मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं किसी से नहीं सीखूंगा, वो हमेशा एक ही जगह स्टक होकर रह जाएंगे। वो शायद अपने आसपास के 4 लोगों को बता दे कि अरे भाई मैंने सब कुछ किया अपने से, लेकिन लोग कहेंगे किसने कहा था। आप 100 लोगों से पूछ लेते, लेकिन इससे 3 गुना ज्यादा जान सकते थे ना। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट वॉच में क्या दिखता है, आपने स्क्रिप्ट लगा के रख दी, आपको वहां पे शेयर दिख रहे हैं, एबीबी लगा दिया, फिर डीएलएफ लगा दिया, टाटा मोटर लगा दिया, फिर आपको लग रहा है टाटा मोटर का मुझे 560 का कॉल लगाना है, 480 का पुट लगाना है, तो कैसे लगने वाला है? तो मार्केट वॉच में आपको शेयर का नाम दिखता है सबसे पहले, या उसका सिंबल दिखता है ना। टाटा मोटर का जैसे सिंबल है टाटा एमओटी, या मारुति का MARUTI, पूरा पूरा कंपनी का नाम नहीं होता। जैसे हम उसकी बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL, तो ऐसे आपको सिंबल दिखता है वहां पे। सिंबल के बाद में आपको दिख रहा है ओपन हाई लो क्लोज। कई बार लोग पूछते हैं सर अभी तो बाजार खुला ही है, तो ओपन हाई लो क्लोज कहां से बनेंगे? सर पहले मिनट में ही होता है उसका ओपन, अभी का हाई, अभी का लो, और अभी कहां चल रहा है LTP, ये दिखने लगता है। क्लोज में जो दिख रहा है वो प्रीवियस डेज क्लोज है, और उस प्रीवियस डेज के क्लोज के आधार पे ही आज का परसेंटेज गेन या लॉस दिखाई जा रहा है। फिर आपको दिख रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स की अभी तक खरीदी बिक्री हो चुकी है, तो वो वॉल्यूम नजर आ रहा है। फिर आपको दिख रहा है टर्नओवर, कि नंबर ऑफ शेयर इनटू प्राइस, तो टोटल कितने पैसों का लेन देन हो चुका है वो टर्नओवर में आपको नजर आएगा। फिर वहां पे आपको नजर आ रहा है 52 वीक हाई लो, 52 हफ्तों का, साल भर का हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस क्या रहा है वो आपको नजर में आएगा। तो सारी चीजें वहां नजर आ रही है। अब आप किसी स्टॉक को क्लिक करोगे तो उसका चार्ट खुल सकता है, उसकी मार्केट डेप्थ खुल सकती है। मार्केट डेप्थ में बायर सेलर सब दिखते हैं, तो टॉप 5 बायर, टॉप 5 सेलर यहाँ पे नजर आए हैं। तो आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो शेयर मैं एक जैसा एग्जांपल बार बार दे रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके। 720 पे जो शेयर खड़ा है उसका 720.5 पे इतने लाख बायर खड़े हैं, 721 पे इतने लैक्स हैं,
फिर 722 पे इतने लेग्स हैं, फिर 725 पे इतने बायर्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 725 वाला जो है ये, इसको तो बहुत टाइम है, ये तो फेक बाइंग भी हो सकती है कि अभी बायर नजर आ रहे हैं, जब तक प्राइस 22 23 हो तब तक वो अपना ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है। तो ध्यान रखना कि जो बिल्कुल इसी प्राइस पे ऑर्डर लगाए कि अभी थोड़ी देर में ट्रेड हो जाने वाला है, वो रियल ऑर्डर्स है। बाकी हो सकता है कि ये जो ट्रेडिंग विंडो है इसको मैनिपुलेट करने के लिए भी कई ऑर्डर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं टोटल बायर्स कितने हैं, तो टॉप 5 बायर्स का टोटल नजर आ रहा है 5,20,000, और टॉप 5 सेलर्स का टोटल नजर आ रहा है 3,10,000। तो 520 ज्यादा है 3,10,000 से, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान नहीं रखना कि अरे बायर ज्यादा है सेलर कम है चलो खरीद लो। बायर ज्यादा है सेलर कम है, लेकिन क्या अभी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो हाई के करीब मेंटेन कर रही है? अगर हाई के करीब मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब ये रैली अभी कंटिन्यू है, आप बाइंग करो तो चल सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा आपको इस बात पे गौर करना है कि बायर बढ़ रहे हैं या सेलर बढ़ रहे हैं। अभी 5 लाख बायर है, 3 लाख सेलर है, थोड़ी देर बाद आपने देखा 5 लाख से बायर हो गए 4.5 और सेलर हो गए 3 से 3.3। तो क्या बढ़ रहा है? सेलर बढ़ रहे हैं, बायर नहीं बढ़ रहे हैं। और इस चीज को 1 मिनट में देख के कूद मत पड़ो। क्या होगा, आप चूक जाओगे कोई ट्रेड को, आप देखते रह जाओगे वो भाग जाएगा, ऐसा होगा शुरुआत में 5-7 दिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी क्या है, तो जल्दी मत करो। आप हमेशा चूकने वाले नहीं हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चूकना नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डिग्री का रिस्क तो लेना ही है, तो 100 शेयर की बजाय 10 शेयर में बाइंग कर लो, 100 शेयर की बजाय 10 शेयर में शॉर्ट सेलिंग कर लो और अपनी पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और निश्चिंत देखो कि क्या हो रहा है। ऐसे काम हो जाएगा दोस्तों। तो मार्केट डेप्थ में हमने क्या टॉप 5 बायर सेलर दिखा। फिर कई बार लोग पूछते हैं कि सर अपर सर्किट लोअर सर्किट की लिमिट क्या है। तो अपर लोअर सर्किट की लिमिट मतलब ये शेयर जो 720 पे खड़ा है इसकी सर्किट लिमिट है सपोज 10%। तो ये कल का प्रीवियस क्लोज 700 था, तो 770 उसका अपर सर्किट लिमिट हो सकता है और 700 से 10% घटा दूं 630 उसका लोअर सर्किट लिमिट हो सकता है। तो अपर प्राइस बैंड लोअर प्राइस बैंड ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वहां आपको दिख जाएगा। जहां आप मार्केट डेप्थ देख रहे हैं ना, वहीं पे आपको डीपीआर दिख जाएगा, डेज प्राइस रेंज। आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट की लिमिट दिख जाएगी और जो रेंज दिख जाएगी, रेंज में तो अभी इसका हाई और लो का जो अभी तक रेंज बना है वो दिखाया जाएगा, वो पॉसिबल है। तो अपर सर्किट लोअर सर्किट की लिमिट आपको वहां पे नजर आ सकती है और उससे आप डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि कोई भी स्टॉक को देखने जा रहे हैं तो अब पूरी स्क्रीन पहले तो अल्फाबेटिकली अरेंज की गई है, ए बी सी टी डी डी टी ऐसे करके अल्फाबेटिकली स्टॉक्स के नाम है। अगर आपने ऊपर ए पे स्टॉक नेम पे क्लिक किया तो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएगा, फिर से क्लिक किया तो उल्टा हो जाएगा, Z to A हो जाएगा। फिर प्राइस पे आपने क्लिक किया तो सबसे ज्यादा प्राइस वाला शेयर ऊपर आ जाएगा, नहीं तो फिर से क्लिक किया तो सबसे छोटी प्राइस वाला ऊपर और सबसे बड़ी प्राइस वाला नीचे, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। अब हम क्या देखना चाहते हैं, मैं आपसे कई बार बोलता हूं कि वॉल्यूम किस में अच्छा है, ये देखने की कोशिश करो। तो आप क्या गए, वॉल्यूम वाले कॉलम पे गए, क्लिक किया सीधा, तो वॉल्यूम वाले कॉलम पे क्लिक करते ही आपको दिखा सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसमें हो रहा है। अब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है इसका मतलब नहीं है शेयर को खरीद लें या बेच दें। वॉल्यूम के साथ चेक क्या करना पड़ेगा आपको कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है और इसका प्राइस हाइक के बिल्कुल करीब मेंटेन कर रहा है। अभी निफ्टी में या सेंसेक्स में थोड़ी सेलिंग भी आई थी तो ये थोड़ा सा नीचे गया, बाकी सब स्टॉक तो ज्यादा गिरे, ये थोड़ा सा नीचे गया। और जैसे ही बाजार में थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आई, मतलब निफ्टी गिरी थी 50 पॉइंट और उसमें शॉर्ट कवरिंग 10 पॉइंट की आई, इतने में इसने एक नया हाई बना दिया। ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना लीजिए। क्यों? क्योंकि एलटीपी हाई के करीब चल रही है और वॉल्यूम भी बराबर ज्यादा है, इसका मतलब इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज होगी। न्यूज क्या है ये हम बाद में पता करेंगे क्योंकि हम काम कर रहे हैं प्राइस एक्शन पे। क्लियर है आपको? अगर ऐसे ही बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ में कोई शेयर माइनस हो रहा है, उसका अभी जो प्राइस है वो लो के बिल्कुल करीब है और वो बार बार उसमें सेलिंग आ रही है, नए नए लो बन रहे हैं, तो आप उसकी शॉर्ट सेलिंग कीजिए। लेकिन दोनों ही केसेस में आपको स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। बस ये स्टॉप लॉस वाली बात मैं आपसे कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं सर स्टॉप लॉस में हम यकीन नहीं करते।
कई बार ऐसा होता है कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और कई लोगों को तो ये इस बात का भ्रम भी होता है कि सॉफ्टवेयर से सारे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब देख लेते हैं वो लोग कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उतना बाइंग सेलिंग से मैनिपुलेशन लाएंगे और सारे एसएल हिट हो जाएंगे। मैं भी आपकी बात सही हो, पर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप ऐसा करो, आधी क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगा दो, 50% क्वांटिटी में, 50% में मत लगाइए। इससे भी कंट्रोल हाथ में आ जाता है। दूसरा तरीका यह है कि डे के लो और डे के हाई पे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो ना आप। आपको डर इस बात का है कि आधा 1% नीचे जाएगी प्राइस, मेरा ऐसे हंट करेंगे ये और फिर प्राइस ऊपर भाग जाएगी, मैं बेवकूफ जैसा खड़ा देखता रह जाऊंगा। नहीं, डे के लो पे तो आप लगा दो स्टॉप लॉस, क्योंकि डे का लो तो ऐसे नहीं टूटेगा, डे का हाई तो ऐसे नहीं टूटेगा। उतना उतना हंटिंग करने के लिए दोस्तों बहुत पैसा लगता है। मतलब आपको क्या लग रहा है कि किसी की मर्जी है उस हिसाब से वो प्राइस चला दे? ऐसा नहीं होता है। स्टॉक को चलाने के लिए बहुत बड़ा पैसा पंप इन करना पड़ता है। आपने स्कैम 92 में हर्षद मेहता की कहानी जब देखी होगी तो आपको पता लगा कि वो क्यों चला पाया, क्योंकि उसके पास बैंकों का बहुत बड़ा फंड आ गया था, तो उस खरीदी से वो मार्केट को मैनिपुलेट कर पा रहा था। पैसा लगता है उसके लिए। तो ऐसे चुटकी बजाते प्राइस ऊपर नीचे करना अगर किसी के हाथ में होता तो गवर्नमेंट ही संभाल लेती चीजों को। फिर वो क्यों चिंता व्यक्त करती कि सेंसेक्स में, निफ्टी में कहां उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों आ रही है? ये नहीं हो सकता। हम जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री लेगी या फिर ब्रोकर्स जो कोशिश करेंगे या कोई बड़े मार्केट मेकर्स, मैनिपुलेटर्स जो कोशिश करेंगे, तो सरकार पॉलिसीज बनाएंगी, लोगों को एजुकेट करेगी, उनको एम्पावर करेगी। और मार्केट मेकर्स क्या करेंगे? पैसा डालेंगे या पैसा निकालेंगे और उससे एकदम एक लहर आएगी। तो डर की वजह से जो असली नुकसान होगा वो फाइनल डिसीजन होता है ट्रेडर का। जैसे आप किसी स्टॉक में, मार्केट मेकर एक डिप लेके आ गया 10% का, अब आप वहां पोजीशन बना के बैठे थे एक फ्यूचर की, 10% में इतना नुकसान हो गया जो आपकी औकात के या हैसियत के बाहर था, तो अपने आप पोजीशन कट जाएगी या फिर आप घबरा के बेच के भाग जाओगे। तो वो आपको डराने के लिए आए थे। इट्स लाइक अ स्केरी हाउस। स्केरी हाउस में कोई आपको मार नहीं सकता, भूत बन के आते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डराते हैं, लेकिन फाइनली अपने को नुकसान पहुंचाना कब पॉसिबल होता है? जब मैं खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं। तो डिप आया, आपने नहीं छोड़ा शेयर को, आपने पहले ही थोड़ी आधी क्वांटिटी खाली कर दी थी, नीचे गया, गिरने दिया, गिरने तो कहां तक जा रहा है, कभी तो आएगा ऊपर। फिर जब पलट के आया आपने वहां पे थोड़ी पोजीशन की, ट्रेड रिपेयर किया और फिर धीरे धीरे ऊपर आ गए। तो डराने वाला आपको डरा क्यों नहीं पाया? क्योंकि आपने तैयारी करके रखी थी। किस बात की? कि कुछ लोग एकदम अंधभक्त हैं बाजार के कि नहीं यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भरोसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो हाथी नहीं लगाएंगे, पता नहीं इसका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। दोनों ही गलत है। मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस की, कि हाँ ठीक है, एक सिस्टम है, एक कमाल का सिस्टम है जहां से जेन्युइन बिजनेस हो सकता है, होता है, सारे बिजनेस का आधार यहां से बन रहा है। लेकिन किसी भी सिस्टम का मिसयूज तो होगा, कहीं ना कहीं उसमें 20-30% ऐसी एजेंसीज होगी जो माल प्रैक्टिसेस करेगी। तो आप उसकी तैयारी करके रखो ना, वो कंट्रोल तो आपके हाथ में। तो दोस्तों यहां जो बात हो रही थी वो मैं आपसे कह रहा था, वॉल्यूम को आप ऐसे क्लिक करके ऊपर से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं। एक तो यहां से देखते हैं, दूसरा आप देखते हैं परसेंटेज चेंज से, टॉप गेनर टॉप लूजर कौन है। एक तरीका यह हो गया, परसेंटेज चेंज को क्लिक किया तो सबसे ज्यादा गेन करने वाला, सबसे ज्यादा लूज करने वाला शेयर कौन सा है पता लग जाएगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले जो शेयर देखते हैं ना, यही दोस्तों मोस्ट एक्टिव है। मोस्ट एक्टिव मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कारोबार हो रहा है। प्राइस बढ़ रही है घट रही है ये नहीं, ये अलग बात है। जो प्राइस सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो है टॉप गेनर, जो प्राइस सबसे ज्यादा घट रही है वो टॉप लूजर। अब ध्यान रखना है इस बात का कि अगर मैं इक्विटी के साथ ही ऑप्शन को लिस्ट करके रख लूं तो आपको पता लगेगा कि इक्विटी की रेंज कितनी है। 1% 2-3% से लेके 15-20% का गेन या लॉस हो सकता है। लेकिन वहीं पे ऑप्शन के गेन लॉस कैसे हो सकते हैं? 60%, 80%, 120%। तो एक ही स्क्रीन जब आप लगा के रखेंगे तो आप क्लिक करके जब देखेंगे प्राइस में, परसेंटेज के चेंज में, तो आपको दिखेगा ऊपर एकदम 70% दिखा रहा है, तो वो ऑप्शन है, चेक कर लो। ऑप्शन में सी, कॉल, पी, पुट होता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैंने कॉल की जगह पुट, पुट की जगह कॉल खरीद लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट पॉजिटिव है तो उस वक्त कॉल प्लस होगा, तो जो ग्रीन वाला पॉजिटिव परसेंटेज वाली चीज है वो कॉल हो सकता है, चेक कर लो। और जो नेगेटिव दिख रहा है वो पुट हो सकता है, क्योंकि मार्केट प्लस है। तो कभी कभी आपके पास जाके चेक करने की
टाइम नहीं होता और आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मैं तो वैसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि भाग दौड़ के बगैर देखे आपको ऐसा कूद पड़ना चाहिए। फिर भी मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं कि एकदम से लोग अपनी आदत नहीं बदल सकते। तो मैं किसी भी इंसान को एकदम आदर्श बनाने की जिद किए बगैर पहले मान लूं जैसे तुम हो, उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करो। वो थोड़ा सा बदलाव जब आपको राहत देगा ना, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, आगे का बड़ा बदलाव करने से चीजें कितनी बदल सकती है। तो वॉल्यूम वाली बात आपने देख ली दोस्तों। फिर 52 हफ्तों का हाई लो वाली बात आप देख सकते हैं। तो कोई स्टॉक अगर अपने 52 हफ्तों के हाई के करीब है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो हाई तोड़ के नया हाई बनाए, वो मजबूत शेयर है। कोई स्टॉक अगर 52 हफ्तों के लो के करीब है और इसका मतलब वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे होगा, तो उसके ज्यादा चांसेस है कि लो तोड़ के नए नए लो बनाता जाएगा। तो अगर उसमें पिछले 3-4 दिनों में बहुत बड़ी सेलिंग आ चुकी है तो हो सकता है बीच में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, लेकिन लंबे समय में आपको जो लो के करीब स्टॉक है उससे सावधान रहना होगा। अगर आप उसको लेके सो जाओगे तो आपको फिर ये देखने की बहुत नौबत आ सकती है कि आपने जहां खरीदा वहां से भी आधा हो गया। आपने ये देख के खरीदा था कि जैसे 200 रुपए का यस बैंक था, आपने देखा 200 का यस बैंक 70 आ गया था, मैंने 70 पे ले लिया। अब मैं निश्चिंत था क्योंकि मैंने तो बहुत सस्ता खरीदा है। अब 70 से वो दिखा आपको 35, आप घबरा गए, आप बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए। 30 पे आपने और ले लिए और वो हो गया 7-8 रुपीज, तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट के मामले में महंगा खरीदना, और महंगे में अगर मैं ये बोल दूं कि निफ्टी 100 के शेयर्स हैं, या आपको जब मैं बाकी वीडियोस में बताता हूं कि टॉप म्यूचुअल फंड होल्डिंग देख के काम करो, जब मैं आपसे कहता हूं पेट्रोस्की स्कोर देखो, जब मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टॉक्स हैं जिनके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, जिनकी एफआईआई म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ती चली जा रही है, या सुपर स्टार इन्वेस्टर्स ने इसमें अपनी होल्डिंग बना रखी है, तो ये जो स्टडी, पैरेलल स्टडी आप करते हैं ना, इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपको पता लगता जाता है कि ये स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। और वो स्टॉक जब आपको इंट्राडे के मार्केट वॉच में नजर आते हैं तब आप वहां पे काम करना शुरू करते हैं। अभी हमारा ऑल इन वन स्क्रीनर सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? इसलिए है क्योंकि पूरी इतनी बड़ी सेलिंग आई, ऐसी बड़ी मंदी, वोलेटिलिटी जो भी आई, लोगों के पास एक बात क्लियर हो गई कि 2000 स्टॉक में से अगर मुझे 2 स्टॉक समझ में आ जाए कि ये दोनों ने अभी साल का या महीने का ही तोड़ा है और ये निफ्टी 100 में से हैं, तो चुने हुए तो हैं, उसमें मैंने पोजीशन बना के रख ली। और रखने के बाद में अगले दिन 100 पॉइंट निफ्टी माइनस खुल गई या 300 पॉइंट गैप डाउन सेंसेक्स खुल गया, उसके बावजूद वो स्टॉक बराबरी पे या प्लस में बिक रहा था, तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। शुरू में यही काम आप छोटी क्वांटिटी पे करके देखो ना, क्योंकि मेरे कहने से आपको काम नहीं करना है। बिजनेस में हमेशा ध्यान रखो कि किसने कहा कि कल से आके 5 लाख रुपए लगाने हैं, 10 लाख रुपए लगाने हैं। खूबसूरती तो यही है इस मार्केट की कि आप 5000 या 2000 रुपए में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो जब आपको आजादी है छोटे कदम उठा के इसको चेक करने की, तो क्यों बड़ी बड़ी छलांगे मार रहे हैं? बड़ी छलांगे छोटा आदमी मारता है। गरीब इंसान जिसको ये लगता है कि बाद में मौका नहीं मिलेगा, ये सब मौके चले जाएंगे, लाओ लपेट लो, उन्हीं को बाजार लपेटता है। तो ध्यान रखना है इस बात का कि आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते करते धीरे धीरे इतने फेमिलियर हो जाएंगे कि आपको मालूम पड़ने लगेगा कि 20 दिन में से अगर 15-16 दिन और चीजें ठीक हुई है तो मैं क्यों डरूं। और फिर जो रिजल्ट निकाल के लाना है वो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा 10 दिन के लिए स्क्रीनर में काम करो, अभी नए नए लोग आए, उन्होंने देखा सर 2 दिन से तो वो बराबरी में बिका, फायदा नहीं हुआ, तो उनकी कमी मुझे दिखती है कि वो बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे जंप क्यों कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनका भरोसा टूटा हुआ है। 10 दिन तक करो ना, 10 दिन तक देखो कि 10 में से 6 या 7 दिन पॉजिटिव रहा, 3 दिन नेगेटिव रहा, लेकिन आपका जो नेगेटिव रिजल्ट था उसको तो आपने 1% पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन 6 दिन तक जो पॉजिटिव रहे उनको आपने 3-4% तक फायदा जाने दिया। तो टोटल आपको जो पैसा मिला है वो 24% है और जो गया है वो 3 से 4% है। तो आपको बच गया कम से कम 15 से 20%। यही तो चाहिए था। किसने कहा आपको हर वक्त हर जगह सही होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो आज मैंने बात की मार्केट वॉच की। अब मार्केट वॉच अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का मार्केट वॉच कैसे बनाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट, स्टॉक ऑप्शन के कॉल पुट कहां से चुन के लाएंगे हम कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट लगाने हैं, उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसके साथ साथ में क्या लगा लेना होगा, ये सब कुछ अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। अगर आपको सीखना है तो अभी 15,000 EMI के साथ में जो 1 लाख का कोर्स है वो पहली बार अवेलेबल हुआ है। हमने एक कोर्स बना दिया है, 15,000 पे करेंगे मंथली
और आप उस कोर्स में शामिल हो जाएंगे। जो लोग जितना सीखना चाहते हैं, 2 महीने किसी ने सीखा, किसी ने 4 महीने में काफी कुछ सीख लिया, उसके बाद डिसकंटिन्यू किया, किसी ने 8-10 महीने तक, 15 महीने तक कंटिन्यू किया, क्योंकि वो जो पैसा दे रहे थे उसके बदले उनको पता लग रहा है कि उस पैसे की वजह से 3x 4x तो रिकवरी हो रही है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा। अगर आपको पता लग जाए कि ये चीज खर्च नहीं, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप उसको बढ़ाना चाहते हो, कम नहीं करना चाहते। इस मेंटेलिटी के साथ आप काम कर सकते हैं। ये जो सीरीज में बना रहा हूँ ट्रेडिंग ऑपरेशंस की, या सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं, ये क्या आपको हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है तो कमेंट में बताइए। तो आपके जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उस दिशा में जाने में आपको मदद मिलती है। दोस्तों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, क्योंकि सभी को जरूरत है छोटी छोटी बारीकियों को सीखने की।